गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस और हमारा चैप्टर है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है। विश्व के ज़्यादातर देशों ने उस शासन प्रणाली को अपनाया है जो सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, और सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है लोकतंत्र को, जिसको हम प्रजातंत्र भी कहते हैं। और आज के समय की अगर हम बात करें तो लगभग 56 देशों ने इस शासन प्रणाली को अपनाया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छी शासन प्रणाली है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं और जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, जबकि राजतंत्र में राजा अपनी मनमर्जी से काम करता है, इसलिए ये अच्छी नहीं होगी। कबीले, आदिवासियों के कबीले होते हैं, कबीलों का सरदार होता है जो अपनी मनमर्जी चलाता है, तो कबीला तंत्र भी अच्छा नहीं है। सबसे ज़्यादा अच्छी है लोकतंत्र शासन प्रणाली, और हमारा देश एक लोकतंत्रीय देश है। इसी लोकतंत्र या प्रजातंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। अब बात है कि डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। डेमोक्रेसी जो इंग्लिश में इसको कहा जाता है, ये यूनानी भाषा के शब्द डेमोक्रेशिया से लिया गया है। डेमोक्रेसिया और डेमोक्रेसिया दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमो और क्रेशिया। डेमो का मतलब, अगर हम बात करें अर्थ की, तो डेमो का मतलब होता है जनता, और क्रेशिया का मतलब होता है शासन, यानी कि जनता का शासन, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं और जनता की भलाई के लिए काम किया जाता है। इसलिए डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा अच्छी सरकार माना जाता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है कि डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है। अभी हमने इस वर्ड को पूरा खोल के कर लिया कि डेमो और क्रेशिया से में मिलकर बना है, तो डेमोक्रेसी का मतलब हो गया जनता का शासन, यानी कि लोगों का शासन। तो हमारा आंसर होगा कि डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों का शासन। अब बात की गई है हमारे पड़ोसी देश की। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, और यहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया, यानी कि पाकिस्तान में लोकतंत्र शासन प्रणाली थी, लेकिन वहाँ पर सेना का अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ इसने लोकतंत्र को ख़त्म करके यहाँ पर तख्ता पलट करके अपना शासन, सेना का शासन यहाँ पर लागू कर दिया, और ये हुआ था 1999 में। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दूसरे पड़ोसी देश से है कि चीन की संसद का क्या नाम है। चीन में संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है चीन में वहाँ की संसद को। जबकि पार्लियामेंट की बात करें कि संसद का पार्लियामेंट नाम ये किस देश में है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है संसद को, और ऑस्ट्रेलिया में भी इसे पार्लियामेंट कहा जाता है। जबकि डूमा की बात करें तो डूमा कहा जाता है इसे रूस में, और कांग्रेस कहा जाता है संसद को यूएसए में। ठीक है, तो अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए कि ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया में संसद को कहते हैं पार्लियामेंट, रूस में कहते हैं डूमा, राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है चीन में, और कांग्रेस कहा जाता है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की संसद हेतु नियमित रूप से कितने वर्षों में चुनाव होता है। चीन में संसद का चुनाव हर 5 साल बाद होता है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिको कब स्वतंत्र हुआ था। मैक्सिको एक उत्तरी अमेरिका का देश है, और इसको आज़ादी मिली थी 1930 में, तो मैक्सिको को स्वतंत्रता मिली 1930 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैक्सिको से ही है कि मैक्सिको में कितने वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो मैक्सिको में राष्ट्रपति हर 6 साल के बाद चुना जाता है। जबकि भारत की बात करें तो भारत में हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। वोटर बनने के लिए, यानी कि वोट डालने के लिए, मतदाता बनने के लिए कितनी उम्र का व्यक्ति वोट डाल सकता है भारत में, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो कम से कम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। 18 वर्ष का होने पर व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिल जाता है। अगर हम पहले की बात करें, 1989 से पहले भारत में 21 साल का होने पर वोट डालने का अधिकार था, लेकिन 1989 में फिर इसको चेंज कर दिया गया, और अब भारत में 18 वर्ष का होने पर वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, मतदान का अधिकार मिल जाता है। तो भारत में वोट डालने के लिए न्यूनतम कम से कम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। यहाँ बात की गई है अफ्रीका के एक देश जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरे, यानी कि अंग्रेजों के शासन से कब आज़ादी मिली थी। जिम्बाब्वे पर यूके का अधिकार था, और
अंग्रेज शासन करते थे यूनाइटेड किंगडम के, और इसको आज़ादी मिली थी 1980 में। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, ऐसे ही जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ था 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इनमें से कौन सी शासन प्रणाली है ज़्यादा जवाबदेही वाला स्वरूप है, यानी कि किस शासन प्रणाली को जवाब देना पड़ता है, और ये होता है लोकतंत्र में, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जनता की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे तो उनको जवाब मांग सकते हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो ज़्यादा जवाबदेही सरकार माना जाता है लोकतंत्र को, जबकि राजतंत्र में राजा को किसी को जवाब नहीं देना, क्योंकि सारा कर्ता धर्ता वही होता है। तो हमारा आंसर होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र की सबसे बेस्ट डेफिनेशन, सबसे अच्छी परिभाषा जो मानी जाती है वो यहाँ पर दी गई है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, इसी को हम कहते हैं लोकतंत्र। ये परिभाषा किसने दी है? सबसे पहले तो हम इस परिभाषा के अर्थ पर थोड़ा देखते हैं कि लोकतंत्र वो है जो जनता का शासन है, यानी कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, तो उसको जनता का ही शासन कहेंगे। जनता के लिए यानी कि जनता की भलाई के लिए वो काम करते हैं, जनता के द्वारा यानी कि जनता ही उनको चुनती है, और ऐसे शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। इसे लोकतंत्र की प्रजातंत्र की सबसे अच्छी डेफिनेशन माना जाता है, और ये डेफिनेशन दी गई है अब्राहम लिंकन के द्वारा। इनमें से किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? और ये देश था सऊदी अरब, एक मुस्लिम देश है, और यहाँ पर महिलाओं को वोट डालने का कोई अधिकार नहीं था 2015 तक। 2015 में बाद में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। और भारत में तो हम सब जानते हैं कि सभी जाति, धर्म, वंश और लिंग के लोगों को 18 वर्ष का होने पर वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, जबकि यहाँ बात की गई है सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 2015 में मिला है। भारत में लोकतंत्र के मंदिर का क्या नाम है? लोकतंत्र के मंदिर कहा जाता है संसद को, जहां पर हमारे देश के कानून बनाए जाते हैं। तो संसद लोकतंत्र का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इनमें से कौन सा देश है जहां चुनाव में स्थानीय लोगों की अपेक्षा भारतीय मूल के लोगों का महत्व अधिक है? एक ऐसा देश जहां पर भारतीयों की संख्या भी ज़्यादा है और वहां के मूल जो भारतीय मूल के लोग हैं उनका स्थानीय लोगों की बजाय ज़्यादा महत्व है, और ये देश है फिजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस वर्ष चीन में भयंकर अकाल पड़ा था? चीन को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था 1958 से 61 के बीच में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा देश है जिसमें अब तक फौजी शासन या तानाशाही शासन नहीं आया है? तो पाकिस्तान में तो हमने बात की थी, परवेज मुशर्रफ ये सेनाध्यक्ष थे, इन्होंने शासन संभाला था, तो पाकिस्तान तो हमारा आंसर नहीं होगा। और ना ही जिम्बाब्वे में अब तक फौजी और तानाशाही शासन हुआ है। सॉरी, जिम्बाब्वे में भी तानाशाह और फौजी शासन हो चुका है, जबकि मैक्सिको एक ऐसा देश है जहां पर ना तो फौज का शासन हुआ है, ना ही किसी तानाशाह का शासन हुआ है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के चुनाव से संबंधित है कि भारत में चुनाव का संचालन इनमें से कौन करता है? यानी कि भारत में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत में चुनाव करवाता है चुनाव आयोग, जो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी देगा और एक डेट डिसाइड करेगा कि किस दिन चुनाव होना है, और पूरी प्रक्रिया इसके अधीन होती है। तो चुनाव आयोग चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी रखता है, संचालन करवाता है। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के बाद होता है, और हर 5 साल में भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अब राष्ट्रपति वो दोबारा भी रिपीट हो सकता है, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो बात करते हैं वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हैं? तो श्री रामनाथ कोविंद, वो इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है कि वोट डालने के लिए एक मशीन होती है जिसमें ये बटन लगे हुए होते हैं, और अगर हमें जिसको वोट देना है उसी बटन पर हम क्लिक करेंगे, इसका मतलब हमारा वोट यहाँ पर सेव हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में 1999 में शुरू हुई है और इसके बाद मशीनों से ही वोट डाला जाता है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो एक कागज़ के टुकड़े पर यानी कि मत पत्र पर वोट डाले जाते थे, फिर उनकी गणना होती थी। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब से आई है तो मशीनों में ही वोट सेव हो जाता है और आसानी से उनकी गणना की जा सकती है। थैंक यू।